नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा में दिव्यता का एहसास होता है और हर सांस में शुद्धता का अनुभव होता है, वहां एक अनोखी बातचीत हो रही थी। ऊंचे हिमालय की इन पवित्र चोटियों पर, जहां समय भी ठहर जाता है, कुमार कार्तिकेय, जो हमेशा जिज्ञासु रहते हैं और सत्य की खोज में लगे रहते हैं, अपने पिता भगवान शिव के सामने एक गहरा सवाल लेकर आए थे। पिताजी, कार्तिकेय ने विनम्रता से कहा, मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष केवल पुरुष पहन सकते हैं। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। क्या ये सच है? क्या स्त्री और पुरुष के लिए रुद्राक्ष धारण करने में कोई अंतर है? ये भ्रम कहां से आया है? सदाशिव धीरे धीरे मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और अनंत ज्ञान की गहराई थी, जैसे समुद्र में छुपे हुए रत्न हो। उनके चेहरे पर शांति का भाव था, जो देखने वाले के मन को भी शांत कर देता था। वत्स, उन्होंने प्रेम भरी आवाज में कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यह दिखाता है कि तुम्हारा मन सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर कर देगी और तुम्हें रुद्राक्ष की असली शक्ति का पता चलेगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस पुराने समय में वापस जा रहे हों, फिर धीरे से अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। एक साधारण व्यापारी था। वो बहुत मेहनती था और अपने छोटे से व्यापार से अपना परिवार चलाता था। वह अपने वफादार गधे के साथ व्यापार करने दूर दूर के इलाकों में जाता था। ये गधा उसका सच्चा साथी था, जो हर मुश्किल में उसके काम आता था। कार्तिकेय ने पूछा, फिर क्या हुआ पिताजी? एक दिन उस व्यापारी को कुछ रुद्राक्ष मिले। वे देखने में सुंदर थे और उसे लगा कि ये धार्मिक लोगों में अच्छे दामों में बिक जाएंगे। उसे रुद्राक्ष की असली शक्ति के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ कुछ मोती हैं जिनकी लोगों में मांग है, तो उसने इन्हें कपड़े की थैली में डालकर अपने गधे की पीठ पर लाद दिया। कार्तिकेय ध्यान से सुन रहे थे। सदाशिव की आवाज में एक जादू था जो सुनने वाले को कहानी के अंदर ले जाता था। वे आगे बोले, अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। वह गधा रोजाना हर दिन सुबह से शाम तक रुद्राक्ष को अपनी पीठ पर लेकर चलता था। दिन रात, हफ्तों तक, फिर महीनों तक रुद्राक्ष उसके शरीर के संपर्क में रहे। बेचारे गधे को पता भी नहीं था कि वह अपनी पीठ पर क्या खजाना ले जा रहा है। उसे तो बस अपना काम करना था, लेकिन रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति चुपचाप अपना काम कर रही थी। फिर क्या हुआ पिताजी? कार्तिकेय ने उत्सुकता से पूछा। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन प्राकृतिक नियम के अनुसार वह गधा मर गया। जब यमराज के दूत उसकी आत्मा को लेने आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे देख रहे थे कि इस साधारण जीव के चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चमक रहा है, जैसा वे केवल महान संतों और तपस्वियों के आसपास देखते थे। यमदूत आपस में फुसफुसाने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। एक साधारण गधे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? सदाशिव की आवाज में गर्व और प्रेम था जब वे आगे बोले। तभी मेरे प्रिय शिवगण वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वो जानते थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने यमदूतों से दृढ़ता से कहा, रुको, ये पवित्र आत्मा अब हमारी है। इसने रुद्राक्ष का पवित्र स्पर्श पाया है, इसलिए ये अब हमारे साथ कैलाश आएगी। यह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। यमदूत हैरान और परेशान थे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, लेकिन ये तो सिर्फ एक गधा था। इसने कोई कठिन तपस्या नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं जपा। ये तो अपना काम करता रहा और मर गया। फिर इसे ये दिव्यता कैसे मिली? शिवगणों ने धैर्य से जवाब दिया, तुम रुद्राक्ष की अपार महिमा को नहीं समझते। इसकी शक्ति इतनी गहरी और व्यापक है कि केवल इसका स्पर्श ही काफी है। ये निर्दोष जीव महीनों तक रुद्राक्ष के पवित्र संपर्क में रहा है। अब ये भृंगरीति नाम से हमारे गण के रूप में कैलाश में रहेगा और भगवान शिव की सेवा करेगा।